हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी फ्यूचर। दोस्तों, मैं आज आपको आरआरसी ग्रुप डी सिलेबस के साइंस के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जिससे कि एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ी भर्ती है। ठीक है, आने वाले 2-3 महीने बाद आपकी ये भर्ती होने वाली है और साइंस का पोर्शन इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। तो मैं आपको आज बताऊँगा। हमारा चैनल जो एकेडमी फ्यूचर है, उस पर मैं आपको अब साइंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, अब साइंस में 3 पार्ट होते हैं हमारे: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पहला फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। ठीक है, और इसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। हमारे फिजिक्स में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में आरआरसी ग्रुप डी में। ठीक है, तो आपको विधिवत तैयारी करनी है कैसे 25 क्वेश्चनों की, और मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट चैप्टर, सिलेबस कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको और हमारे शुभम सर हैं, वो आपको मैथ की क्लास पढ़ाएंगे हमारे जस्ट बाद। ठीक है, देखिए, इसमें जो वो फिजिक्स होता है, उसमें जो पहला चैप्टर है आपका, वो आपका फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, आपको पता होना चाहिए फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान। इसमें पहला चैप्टर है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। कौन सा चैप्टर है? यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विमा और मात्रक। विमा और मात्रक। ठीक है, पहला चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है आपका मोशन, जिसमें फोर्स आता है आपका और न्यूटन के लॉ आते हैं इसी में। ठीक है, मोशन, फोर्स। इसके बाद आपका तीसरा चैप्टर है ग्रेविटेशनल। इसको गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है हिंदी में। इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके बाद आपका चौथा चैप्टर आएगा वर्क एंड पावर, कार और ऊर्जा। पांचवा चैप्टर आपका है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका, छठा चैप्टर आपका है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। उसके बाद अगला चैप्टर आपका विस्कोसिटी, श्यानता। और आपका जो 7वां चैप्टर है, उसके बाद आपका 7वां चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, ये 7 चैप्टर जो हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा फोर्स, मोशन, तीसरा ग्रेविटेशनल, चौथा वर्क एंड पावर। ठीक है, वर्क एंड पावर है कार और शक्ति। सॉरी, गलती से लिख गया, कार और शक्ति। अगला है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अगला है विस्कोसिटी, श्यानता, और लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इतने चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में 7 चैप्टर आपको विधिवत पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में अच्छे स्कोरिंग के लिए आपको ये अच्छे चैप्टर हैं आपके लिए। ठीक है, 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं ये, और इसमें कोई न कोई चैप्टर से कोई न कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। ये चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊँगा अगले टाइम पर। उसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर आएगा, उसके बाद आपको 8वां चैप्टर आपका आएगा, वो आपको पता होगा लाइट।
प्रकाश। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद नवा चैप्टर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स ये भी इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे बन जाते हैं आपके। उसके बाद अगला चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, महत्वपूर्ण उपकरण। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं निश्चित रूप से। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अब ये नाभिकीय भौतिकी है। लाइट प्रकाश। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है मिरर एंड लेंस, दर्पण और प्रतिबिंब। अगला चैप्टर है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। दर्पण और लेंस, और ये हो गया सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। और दूरदर्शी। तो इतने क्वेश्चन आपको उसके बाद आपका जो 13वां चैप्टर है, 13वां चैप्टर है वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस। वो है मिसक्लेनियस, विविध। 13 चैप्टर है आपके। ठीक है, इतने चैप्टर आपको फिजिक्स में आपके 13 चैप्टर हैं, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी से 13 चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, लाइट, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वैज्ञानिक उपकरण। उसके बाद मिरर एंड लेंस, दर्पण और लेंस। बाइक लेंस से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, अवतल दर्पण लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, उसके बाद आपका माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। और इसके बाद आपका मिसक्लेनियस, विविध, जो कि सभी चैप्टरों का निचोड़ है ये। इससे तो निश्चित क्वेश्चन आता है कि, और इसमें 500 क्वेश्चन होते हैं। हर चैप्टर का निचोड़ आपको विविध में मिलेगा, मिसक्लेनियस। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर आपको पढ़ना है। इससे निश्चित रूप से कोई ना क्वेश्चन आपका बनेगा, क्योंकि ये पूरे चैप्टरों को मिलाकर इसमें सब चैप्टर इकट्ठा किए गए, तो इसको आपको सही से पढ़ना है। और ये इससे जरूर ना कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये था आपका फिजिक्स का पोर्शन। ठीक है, रसायन विज्ञान में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है? अब मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के पोर्शन में, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। टॉपिक इसमें आता है मैटर। पहला आपका है मैटर्स, द्रव्य। आपको पता होगा मैटर, द्रव्य, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मैटर के बारे में। उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। टॉपिक होगा आपका है इसमें केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन, रासायनिक बंध। तीसरा चैप्टर उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर जो होगा एंड नॉन मेटल, वो होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। धातु और अधातु, धातु और अधातु। उसके बाद आपका चौथा चैप्टर जो है मेंडली आवर्साणी, पीरियोडिक टेबल, रेडियो एक्टिविटा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पीरियोडिक टेबल। इससे क्वेश्चन आपका आरआरसी ग्रुप डी में पीरियोडिक टेबल, सॉरी पीरियोडिक टेबल है आपका चौथा चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, आवर्साणी। इससे तो निश्चित क्वेश्चन बनता है रेलवे ग्रुप डी में। उसके बाद 5वां चैप्टर है आपका कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। ये पीरियोडिक टेबल आवर्साणी, आवर्साणी से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। आवर्साणी से तो आपको क्वेश्चन आता ही है, आपको बताया था, निश्चित क्वेश्चन बनेगा उससे, क्योंकि हर साल रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद आता है रेडियो। उसके बाद आपका छठा चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटा बोलते हैं इसको हिंदी में।
उसके बाद आपका चैप्टर उसके बाद आपका 7वां चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। इतने चैप्टर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपका 5 नंबर इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 7 चैप्टर केमिस्ट्री में, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नहीं आता है। 7 ही चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसी 7 चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको जितने 5 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आपके जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसमें पीरियोडिक टेबल है आपकी, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग है और रेडियोएक्टिविटी है। इनसे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पिछले साल ही 2018 का पेपर हुआ था, उसमें से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, और इस बार पूछने के चांस है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। उसको आपको सही से तैयार करना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपका मेन टॉपिक आता है, ठीक है, मेन पॉइंट वो आता है आपका बायोलॉजी। अगला जो आपका टॉपिक आएगा बायोलॉजी, मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीव विज्ञान जिसे हिंदी में बोलते हैं, जीव विज्ञान आपके एग्जाम के लिए। बायोलॉजी में आपको पता है कि 2 पार्ट हो जाते हैं। इससे एक आपको आपका हो जाता है इसमें 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका होता है जीव विज्ञान, और दूसरा होता है आपका वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी। एक को बॉटनी बोलते हैं, एक को जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक हो गए। अब इसका मतलब ये होगा कि ये बड़ा पॉइंट है। ठीक है, मतलब बड़ा एक जीव विज्ञान है और एक वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी बोला जाता है, जीव विज्ञान जिसे जूलॉजी बोला जाता है। इससे निश्चित क्वेश्चन आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन बनेंगे। आपको उसको सही से डिटेल में तैयार करना है, सही से पढ़ना है। अगर आपका ये पोर्शन अच्छा हो गया तो साइंस में आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। सबसे पहले इसमें चैप्टर आता है तुम्हारा, इसमें देखो आपका जो पहला चैप्टर आता है, इसमें आता है द ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन। पहला चैप्टर आता है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। डार्विनवाद, लेमार्कवाद, ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा कि जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला चैप्टर है डार्विनवाद, लेमार्कवाद, इसी में आएंगे। उसके बाद आपका दूसरा उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है इसमें जेनेटिक्स, जिसे बोलते हैं आनुवांशिकी। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स इसको बोलते हैं मेंडल के प्रयोग इसी में आएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। उसके बाद अगला चैप्टर आपका तीसरा एनिमल किंगडम्स एंड प्लांट किंगडम्स। ये ऐसा टॉपिक है जंतु जगत और वनस्पति जगत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके लिए पूछा जाएगा। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से यहाँ से इसमें काइनोडर्मेटा, कार्डेटा, मोलस्का बहुत संग होते हैं, और उसमें कन्फ्यूजन वाली स्थिति आती है। इसका नंबर 4 ब्लड बॉडी स्ट्रक्चर। अगला चैप्टर बॉडी स्ट्रक्चर। उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 ब्लड ग्रुप है अगला 5वां चैप्टर। उसके बाद आपको पढ़ना सेल। छठा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल, आप समझते होंगे कोशिका, इसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है। ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप को बोलते हैं रक्त समूह। बॉडी स्ट्रक्चर आपको अभी बताया था अभी, बॉडी स्ट्रक्चर बोलते हैं शरीर शारीरिक संरचना। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें 7वां चैप्टर आपका आता है स्केलेटन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसके बाद आपका अगला 8वां चैप्टर आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओरिजिन ऑफ लाइफ,
तो ये आपका देखिए पहला चैप्टर आपको दोबारा रिवाइज करा रहे हैं, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, दूसरा जेनेटिक्स, तीसरा एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, चौथा बॉडी स्ट्रक्चर, पांचवा ब्लड ग्रुप, छठा सेल, सातवां स्केलेटन सिस्टम और आठवां डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके 8 चैप्टर हैं शुरुआत के। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको पढ़ना है। नमा आता है आपका, उसके बाद आपका नमा चैप्टर जो आएगा वो आएगा रेप्रोजेस्ट्री सिस्टम, श्वसन तंत्र। उसके बाद आपका 10वां चैप्टर आएगा ह्यूमन डिसीज, मानव रोग। ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर बनेगा आपके लिए। वायरस से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में जरूर पूछते हैं, इसके लिए आपको तैयार करना है इसको सही से। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में हर साल। जब भी एग्जाम रेलवे या किसी या एनटीपीसी का हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद आपका 11वां चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना। उसके बाद आता है, उसके बाद आपका 12वां चैप्टर है नर्व सिस्टम, ठीक है। 13वां नंबर लास्ट आता है, वो आता है 14वां चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वो है आपका मिसक्लेनियस, वो सॉरी ये कृषि। आपको जो 13वां चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर, कृषि। क्वेश्चन मिलेगा कृषि, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि यहाँ से जो मत्स्य पालन, सेरिकल्चर, फिशिकल्चर, विटीकल्चर, जम्मू की खेती है, रेशम खेती सेरिकल्चर, रेशम पालन सेरिकल्चर, ठीक है। और तो विभिन्न टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा किस टाइप से विभिन्न टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू लिए, ठीक है। तो ये और चौथा इसमें टॉपिक होता है, लास्ट टॉपिक उसमें अगला होता है, आपका 14वां चैप्टर है वो है मिसक्लेनियस, विविध। विविध में भी आप विविध जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस बायो में भी आपको पूरा 14 चैप्टर का ये पूरा निचोड़ है, 13 चैप्टरों का निचोड़ है। विविध जो है, आप चैप्टर पढ़े उसको सबको मिलाकर एक चैप्टर बना दिया गया है। 500 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और जो भी ये आपके लिए मेन टॉपिक है, क्योंकि इससे विविध से ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। पूरा टॉपिक ये आपको एक तरीके से रिवीजन कराएगा। लेकिन जो आप ठीक है, इस चैप्टर को आपको जरूर पढ़ना है। वो सब 500 क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो वन लाइनर और जो आप हर चैप्टर का सब इसी में आते हैं। क्वेश्चन या 15 ये आपका प्रैक्टिस चैप्टर है, इसको आपको सही से तैयार करना है। उसमें आपको मिसक्लेनियस को सब पढ़ना से ही थोड़ी जो आपका चैप्टर है बहुत, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करना तो है। आपको मैंने आज बताया सब चैप्टरों को मिलाकर इसमें इन्वॉल्व किया गया है। चैप्टर मिसक्लेनियस आपको आज हमने चैप्टर के बारे में बताया, इस तरीके से कौन से चैप्टर आपको सभी पढ़ने चैप्टरों को सही से ठीक तैयार है। करना मैं है। आपको एक एक चैप्टर एक दिन में पढ़ाऊंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ठीक है। करें। पहला चैप्टर है एनिमेशन, वो आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 13 उसमें है, फर्स्ट में मतलब फिजिक्स में